श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 21। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरा समय सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञा या चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवम् अवपरयज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वपरयज्ञं यज्ञनैवो उपजुह्वति। हाँ जी, इसकी हिंदी पढ़ रही हूँ। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हाँ जी, ये नीलम जी, ये तो अभी आई है। मोना, तो आपको बताना पड़ेगा और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। ये उस योगी के बारे में इंद्रियों सहित शरीर से जीता हुआ है और उसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया गया है, ऐसा आशा रहित एक बार मैं पढ़ लूं फिर से। हाँ, आप पढ़ते हुए में बताते रहिए। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि मन से जो शुद्ध हो गया है, जिसका मन से जो लोभ है ना, जिसका वो सारा डिजोल्व हो गया है, ऐसा बंदा कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जिसको जो पदार्थ मिला है उसी में खुश है, उसकी ईर्ष्या डिजोल्व हो गई है, वो हर्ष और शोक में एक बराबर चलता है, ऐसा व्यक्ति के भी पाप कर्म विलीन हो जाते हैं। उसकी आसक्ति जो है सर्वथा नष्ट हो गई है, देह का अभिमान नहीं है, देह से वो मुक्त हो गया है, ममता रहित हो गया है,
और उसकी जो बुद्धि है वो परमात्मा में फोकस, उसका जो चित्त है, मन है, हर समय परमात्मा में फोकस है। और यज्ञ मतलब समाज कल्याण के लिए वो सदा ही प्रस्तुत रहता है लोगों के लिए। ऐसा व्यक्ति के पाप और कर्म जो है वो बिल्कुल काउंट नहीं हो, उसके कोई कर्म में पाप है ना पुण्य है, उसके कर्म काउंट नहीं होते। अब ये जो यज्ञ में जो हम सुबह जो हम जिससे घी डालते हैं, कट्टी सी होती है, वो भी ब्रह्म है। हवन किया जाने वाला द्रव्य को भी ब्रह्म समझे। कर्ता भी ब्रह्म है। जिस अग्नि में हम आहुति डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। हर चीज को ही ब्रह्म गिना गया है। मतलब इतना विलीन हो गया है ब्रह्म में, परमात्मा के ध्यान में, कि सब कुछ ही उसको ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आ रहा है। ऐसा योगी जब कुछ भी कर्म करता है तो उसका कर्म का फल भी ब्रह्म है और उसके पाप पुण्य सब। जो अगला है ना, ये भाव अलग हो गया, ये नेक्स्ट टाइम चार है, इनका भाव एक है। हाँ, ये बाकी ना ये 25th श्लोक जो है ये आगे के श्लोकों के साथ में कंक्लूड करना बेटर है इसको। बस फिर आज 24th तक की ही डेफिनेशन को लेते हैं आज, क्योंकि योगियों की कैटेगरी जो है अलग आई हुई है। ठीक है, नहीं आपने ये जो डिफाइन किया है ना नीलम जी, ये तो ठीक ही है बिल्कुल। अंतःकरण, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों से सहित जो शरीर जीता हुआ उस कैटेगरी में आता है मनुष्य जो अपनी इच्छाओं से संचालित नहीं होता, जो अपनी कोई भी जो कर्म होता है उसके मन में कोई भी इच्छा जागृत हुई और उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी इंद्रियां जो है, जो दृश्य हमारे मन में समा गया ना, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन हो जाता है हमारा, वो अंतःकरण प्योर से नहीं आ रहा हमारा। वो क्या हो गया कि क्योंकि इंद्रियां हमारी कंट्रोल में थी नहीं, जो दृश्य लेके आई वो हमारे मन में समा गया और हमने वो कर लिया, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर 99% जो लोग हैं वो ऐसे ही जीते हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं आशा रहित वाली सिचुएशन तो आएगी जब आपको अपनी अवेकनिंग होगी ना, कि इसको जो बॉडी को जब तक आप उस तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर की तरह से यूज़ करना है, तो जब तक आशा रहित मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आशा करनी कोई बुरी बात है। आशा की डेफिनेशन ये हो जाती है जो आशा मुझे मुक्त कर दे, वो वाली वो आशा तो अच्छी है ना। तो इस प्रकार से वो ही मनुष्य के सिर्फ कर्म पाप नहीं होते, जो आशा मुक्त होकर, जो आशा भी अवेकनिंग में जो आशा हो रही है वो आशा के हिसाब से जो कर्म चल रहा है उसमें वो पापों से लिप्त नहीं होगा। और उसमें कह रहे हैं कि जैसे बिना इच्छा हुए जो पदार्थ हैं, इच्छा आपने की नहीं, आपके पास लग्जरीज आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो वो आपको कहाँ लिप्त कर पाएगी। एक समय ऐसा था कि जहाँ पर लग्जरीज के पीछे हम भागा करते थे, और एक टाइम जैसे अभी अपनी लाइफ में हम खुद नोट कर चुके हैं ये चीज़ कि अब लग्जरीज आती भी है तो उस चीज़ को वो करने का मन नहीं होता। लेकिन ये भी सिचुएशन क्या होती है कि मन नहीं है तो मन अभी एग्जिस्ट कर रहा है। एक फिर वो मन की जो पार वाली अवस्था आई कि उसमें लग्जरी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ गई तो भी दिक्कत नहीं है, आप वैसे जैसे हो वैसे हो। तो उसमें लग्जरी आपको ना हिला पाती ना कुछ कर पाती आपके साथ, आप उसको यूज करते हैं और निकल जाते हैं साधन मात्र मानकर। तो ऐसा मनुष्य ही सिर्फ शोक और उससे वो होगा ना पार, द्वंद्व तो उसके दिमाग में आएंगे जो अभी स्ट्रगल वाली पोजीशन में है। लेकिन जो स्ट्रगल से पार हो गया और जिसके लिए उसने जान लिया कि इस इच्छा करने के बाद में भी मेरा कुछ फर्क उसमें पड़ा नहीं है, उसमें वो जैसा था वो वैसा का वैसा है, ये चीज की अनुभूति जिस समय भी जिसको हो जाती है तो वो उसमें रहने का, वो कहता है कि जैसे वस्तुओं के पीछे, लोगों के पीछे ऐसे भागता चला जा रहा है मनुष्य। अब वो भाग रहा है, भाग के जब वो देखता है कि ये भी मिल गया तो उसमें भी कुछ सार नहीं दिखाई दिया। मैंने जिस मनुष्य को बहुत अच्छा समझा था, जिसके पीछे मैं भाग रहा था, वो तो इतनी हल्की और उनकी वैसी खोखली लाइफ थी। तो ये चीजें जैसे हमें बहुत क्लोजली हम किसी के उसमें जाते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से 4 आंखों से देख लेते हैं। तो जब देख लेते हैं तो वो उस चीज से फिर हमारी मुक्ति हो जाती है अपनी। तो अब क्या है, ये जब तक हमारा अपना शरीर भाव चल रहा है ना, तो शरीर भाव है तो ये सारी चीजें हमारे पास कंटिन्यूसली आएगी, और जब तक बॉडी है हमारी तब तक आएंगी। लेकिन अब हमें डील करना है इनके साथ में। तो उसमें शोक और हर्ष से वही द्वंद्व से मुक्त हो सकता है जो अभी स्ट्रगल की पोजीशन को पार कर चुका।
अभी वो पीछे जो दृश्य वर्ग है उसके मन में आकृति हो या पिक्चर बैठ ही नहीं जाती उसका। ऐसा नहीं है कि कैमरे से पिक्चर जो है कैप्चर कर ली उसने देखा, पिक्चर बनी, आंखों ने देखी, सब कुछ करा, लेकिन कैप्चर नहीं हुई। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो एक कहते हैं ना, जैसे मूवी चल रही है तो मूवी की तरह से चल रही है तो ठीक है, लेकिन जब कैप्चर होके जब आपके मन में बैठ जाती है तो फिर आपकी सारी इंद्रियां उसके अकॉर्डिंग घूमती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कर्म योगी भी। और सिद्धि असिद्धि उस कैटेगरी का है जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ के लिए, चाहे डिग्री हो गई, चाहे संसार की कोई चीज़ हो गई, मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। अब करना चाहती हूँ, उसमें मैंने जो है इतना ज़्यादा आर्स लगाए, सब कुछ करा, उसमें एक ही चीज़ से भी अनुभूति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें भोग भोग के ही सीखेंगे, क्योंकि इतने जन्म तो हम पार कर चुके। लेकिन अब क्या करेंगे कि सिद्धि मिल जाती है तो पता चल जाता है कि ये सिद्धि भी व्यर्थ है। सिद्धि मतलब संसार वाली सिद्धि, जब तक परम सिद्धि में नहीं बैठे आप। परम सिद्धि क्या होता है? वो आत्म तत्व जो शून्य भाव होता है, मन का शून्य भाव परम सिद्धि कहलाता है। और जो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति आपने करना चाह रहे थे और वो चीज़ हुई या नहीं हुई, तो उसको जो है सिद्धि असिद्धि, वो संसार वाली कैटेगरी की जो है चलती चली जाती हैं हमारी। अब कह रहे हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है। अब जैसे ही देह अभिमान की मैं कुछ हूँ, जैसे मेरे पास जितनी भी डिग्रीज है ना, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये जो है मकान है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये देह अभिमान की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से निर्मित हुई हैं ये चीज़ें। अब आपकी कहते हैं एक लेयर, जैसे कर्ण का था ना, वो जो कोच हटाते चले गए, तो ऐसे ही हमें अपने कोच हटाने पड़ते हैं। कि जैसे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ रहा लिख रहा है, मेरी उससे जो है मेरे एक रत्न मेरे उस पर लग गया, डायमंड मेरे उसमें लग गया माइंड में कि ये मेरा डायमंड है, उसको हटा दो। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें जो घर की है वो भी हटा दो। फिर उसके बाद में अपने आप की भी आप हटाते चले जाएं सारी चीज़ें, तो इंद्रियां भी हटाते चले जाएं, क्योंकि वो भी आपकी नहीं, वो निकल जाएगी आपकी, आपका उस पे कंट्रोल नहीं है। जैसे ही वो जो परम ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी, आपकी वो सारी चीज़ें आपसे हटती चली जाएंगी, तो आप देखेंगे कि क्या बचा। प्याज की छिलकों की तरह से हम जैसे लेयर उतारते चले जाते हैं और उसमें क्या बचता है, तो वो जो चीज़ बचती है वो मतलब हूँ बचता है, हूँ समझ लीजिए, ना मैं बचता ना तू बचता। तो वो अवस्था जो होती है परमात्मा की नित्य ज्ञान में स्थित, निरंतर हमें वहाँ से तो ऑपरेट करना है, उस वाली अवस्था में बैठना है। मतलब ब्रह्म में हमारा जो है वो पिलर जो है ब्रह्म में अटक गया, और फिर हम जो है सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं शरीर के थ्रू। तो फिर हमारा जो सारी जो क्रिया होंगी, सबसे पहले कहाँ स्थापित होना है? मैं ब्रह्म में। फिर उसके बाद जो हम जो भी कर्म करेंगे वो यज्ञ संपादन। यज्ञ उस कर्म को कहा जाता है जब कर्म जो करने वाला है वो उससे अलग होता है, हमेशा वो मुक्त होता है। जो कर्म होते हैं वो सारा प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं। प्रकृति के क्षेत्र में जो कर्म हो रहा है उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं शून्य भाव जाने के लिए। अब यज्ञ वो कर्म करता है जो कर्ता को मिटा देता है। अब यज्ञ ये नहीं है कि आप समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं कुछ, उसमें क्या है, मेरे को विचार शून्य होना है। ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैं भलाई कुछ नहीं कर रही, मेरे को विचार शून्य होना है। मैंने कोई गरीब देखा, कोई वैसा देखा, तो मेरे मन में विचार बना कि उसको कुछ दे दूं और ये बहुत दिक्कत में है। अब वो दे दिया तो ये वो यज्ञ तो मेरा कर्म हुआ, लेकिन यदि मैंने देने वाला भाव मेरे अंदर निर्मित है तो कर्ता निर्मित है ना। और जब तक पूर्ण आहुति कब होगी? जब आप कर्ता को डिसॉल्व कर देंगे। कर्ता मतलब कि ये मेरे मन पे विचार बना था, विचार को मैंने खत्म करके फिर मैं शून्य में स्थापित हो गई। तो आपने किसके लिए करा कर्म? समाज की भलाई के लिए, किसी के लिए तो नहीं करा ना। वो आपने किसके लिए किया? यज्ञ में स्थापित होने के लिए किया। यज्ञ क्या चीज़ है? आपकी शून्य दशा। अब जितने भी मन पर जो भी कुछ कर्म आता है ना, तो उसमें ये मत समझिए कि समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं या हम किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम किसी की भी भलाई के लिए नहीं कुछ कर रहे, हम अपने मन को शून्य वाली, क्योंकि जब तक मैं वहाँ शून्य अवस्था पे नहीं जाती वो विचार मेरे मन में अटकता रहता है। तो अब वो मेरी वो दशा जो है विचार शून्य आती नहीं और मुझे शांति नहीं मिलती। तो मैंने किसके लिए किया? अपनी ही शांति के लिए किया ना। तो ऐसे डिसोल्यूशन जो है की तरफ पर हम चलते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो सारा जो सामग्री है, टोटल सामग्री प्रकृति के क्षेत्र से बिलोंग करती है। मैं सिर्फ जो है इसको ऑपरेट करने वाला, मतलब क्योंकि वो जो सारी जो जैसे कहते हैं ना, सारी टोटल कायनात हो गई है, सृष्टि हो गई या जो भी हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से नहीं उसमें आ रही हो, तो सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
कितने सारे जो है बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, फैन हो गए, सारा कुछ जो चल रहा है, यदि वो खत्म हो जाए तो फिर वो सब कुछ भी व्यर्थ है ना। ऐसा करके है, एक एक कण में वो समाया है। तो लेकिन वो सामग्री हम कैसे ब्रह्म बनाएंगे उस सामग्री को? जब हम खुद ब्रह्म बन जाएंगे तभी तो सामग्री भी ब्रह्म होगी। खुद ब्रह्म कौन सी अवस्था हो गई? वही जीरो माइंड पर आने की। जीरो माइंड पर मैं बार बार प्रयास करती हूँ, क्योंकि बॉडी ली हुई है ना, तो मेरी ये सजा है। बॉडी लेने के लिए मेरे को बार बार विचार शून्य वाली अवस्था में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेट रेस्ट वहां नहीं मिलता। जैसे कोई बीमारी हो जाती है किसी को, वैसी भयानक 24 घंटे उसका शरीर असहाय वाली अवस्था में रह रहा है, तो वो बार बार उससे हटने की कोशिश करता है ना, कि मेरे को फिजिकल बीमारी हटे, क्योंकि उसके माइंड में विचार बना पड़ा है कि शरीर जो है परेशान कर रहा है उसको। तो वो विचार शून्य अवस्था में जब जाता है, जब उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो कहते हैं बीमारी ही परमात्मा का नाम बन जाती है। नाम इस प्रकार से बन जाती है ना, क्योंकि बीमारी के खातिर आप जो है विचार शून्य अवस्था में बार बार जाना चाहते हैं कि ये बॉडी से मेरा पीछा छूटे और मैं जो है थोड़ा शांति में बैठूं। तो आप इसीलिए तो करते हैं, जो भी एक्शन होता है वो आपको शांति में जाने के लिए ही तो करते हैं आप। तो इसमें कोई किसी का भी कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ सेल्फ की यात्रा है टोटल, मेरे हिसाब से। तो बाकी पहले हर्षा जी बोल देंगी, फिर इसको बोल देंगे मोना। श्री कृष्ण, दो और ऐड करूंगी। हाँ जी, हाँ नीलम जी, हाँ जी 2 मिनट दीजिए प्लीज। तो इसमें ये है कि जो अपने प्रारब्ध से जो मिला है उसमें अत्यंत संतुष्ट, अंदर से संतुष्ट है, वो व्यक्ति ही मुक्त है। और जिसको इच्छा और जरूरत के बीच में फर्क पता चलेगा, इच्छा क्या है और जरूरत क्या है। अगर इच्छा के पीछे भागेंगे तो फिर हम रैट रेस में फिर से फंस गए। हाँ। जरूरत नित्य कर्म के लिए जो जरूरी है उतना ही करके उसमें ही जो संतुष्ट मन रहेगा, तभी वो शांति को प्राप्त हो। और वो क्या होगा, नित्य जो जरूरत है उसमें फिर परेशान नहीं होगा ना बार बार। हाँ वो तो रूटीन है, वो तो होता। वो उसमें परेशान नहीं होगा। कुछ चीज मिली नहीं मिली, कोई चीज खत्म हो गई जैसे घर में ही, तो हम उस चीज के बिना ऐसा हो जाते हैं ना, जैसे अशांत रहते हैं। अब नहीं मिली, थोड़ी देर में आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, क्या मैटर है उस चीज में। तो वो फिजिकल वाले उसमें चल रही है सब चीज। तो इस प्रकार वो पीस ऑफ माइंड अपना खत्म नहीं करता। तो ये इस प्रकार की समझदारी है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जैसे आया है मचाए चले जाता है जब तक उसको कोई चीज मिले ना। और जो बड़ा होता है वो सब्र से लेता है कि 15 मिनट मार्केट में लगेंगे, तब ये चीज आएगी और तब चीज ये बनेगी। अपने आप में, अपने प्रारब्ध में जो संतुष्ट है उसके ही कर्म निभाओ। बढ़िया, यही चीज है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलिए हर्षा जी बोलिए आप। हाँ जी, आपने इतना अच्छा से समझा दिया है अभी। पर एक चीज जैसे वो अभी हम लोग मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग का ये शरीर और मन सब, वीगो इज कंप्लीट पैकेज ना, अपने पहले संस्कार के, वासनाएं के, हमारे मन की, हमारी जो ज्ञान अभी मिलती है, तो ये सब चीज अक्यूमुलेशन में तो पूरा ईगो हमको कवर कर लेता है। पर जब हम सुजागी में आते हैं तो 2 मिनट के लिए भी जैसे हम स्टेप बैक करके देख सकते हैं कि ये जो पूरा है वो खेल है, और इसमें जो प्रारब्ध का हमारा जो खेल होता है वो तो प्ले आउट हो ही रहा है, बट हम उसमें कितना उलझ जाते हैं, वो मुझे सुजागी में रहना है। तो जैसे हम सुजागी में आते जाते हैं ना, तो ये जो खेल जो चल रही है वो हमको फिर इतना परेशान नहीं करेगा। हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि भाई जो भी हो रहा है वो हो रहा है, पर मैं कौन हूँ, जो मैं तो देखने वाला हूँ। पर ईगो का जो खेल होता है ना वो बहुत सूक्ष्म रहता है। दो हम लोग अपने आप को सजेशंस देंगे, ऑटो सजेशंस देंगे, तो भी उसका पकड़ इतना सटल है कि हम लोग को ख्याल नहीं आता कि कभी वो हम लोग को अलिप्त कर देता है उसमें। मैंने अपने को उसमें कर अलिप्त मैंने आपको इसका अंदर बांध देता है। तो वी हैव टू बी सो सटनली अवेक, किस कहाँ से सूक्ष्म से भी हमारा डिस्टर्बेंस कुछ भी जो आ रहा है, जैसे आप बोले ना घर का कुछ ठीक है तो फिजिकल लेवल में हो ही जाता है। पर जब तक हम लोग स्पिरिचुअल लेवल को टेस्ट नहीं करते ना, हम लोग फिजिकल लेवल को ऐसा हो जाता है ना। तो वो स्पिरिचुअल लेवल में रहने का लिए कांस्टेंट प्रयास जो होता है ना, एफर्ट, पुरुषार्थ, वो हमें चालू ही रखना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी तकलीफें आवे, कुछ भी आवे, तो
मेरी स्थिति डामाडोल ना हो परिस्थिति साथ में, हम अपना एक स्थिति में रह सकते हैं इफ वी चूज टू डू सो। तो वो जरा सुजागी बहुत अच्छी आ जाती कि कर्म भी कैसे करे, अकर्म भी क्या होता है। और अकर्म ने कि जो निमित्त मात्रा जो हमको करना है वो होता है, पर यूजुअली अभी सिटीज है लाइफ की, उसमें तो इतना सब जैसे बोलते हैं ना वेरिएशंस आते ही रहते हैं हर रोज। तो उसमें भी हमको कैसे स्थिरता में रहनी, वो बहुत जानना पर जरूरी हो जाता है। और ज्ञान ये तो बहुत हेल्प करता है कि हमें कैसा कौन सी स्थिति में कोशिश रहनी है, हमारा स्थिति कौन सी रहनी चाहिए पूरा दिन में, ठीक बोला। विस्मरण में नहीं जाए हम। स्पष्ट से ही ठीक हो जाता है। नीलम जी बोलेंगी शायद कुछ। हाँ जी नीलम जी बोलो। बहुत सुंदर बोला हर्षा जी ने। ये बहुत फाइन लाइन है जिससे हम फिसल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। अपने को सुजागी में हर समय अपने को निमित्त ही समझना, ऑल द टाइम निमित्त ही समझना, और उस लाइन को पकड़े रहना। बहुत फाइन, बहुत सुजागी में हर समय रहना, बहुत अलर्ट रहना, विवेक बुद्धि से काम करना। काफी उन्होंने सब यही बताया कि काफी कठिन रास्ता है ये, साबुन की सीढ़ी है, 1 सेकंड में फिसल जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं। बहुत सुंदर बोला हर्षा जी ने, धन्यवाद। सुजागी में रहना ना उस अवस्था को कहा जाता है जैसे मैं देखने वाला, मेरा मन डर रहा है कोई भी चीज के लिए, मेरे को निमित्त बना दिया कि मेरे को जो है इस पे वार पे जाना है, मेरे को वार पे जाना है, तो वो मन डर रहा है मेरा जाने के लिए उस पे कि बॉर्डर पे मेरे, तो इसको बॉडी को अंदर से मन तो डरेगा ही ना, डरता है। तो अब जब मैं मन को देखने वाली हो जाती हूँ ना, मन को देख रही हूँ मैं कि डर रहा भी है, खुश भी हो रहा है ये सब चीज़ों में, लेकिन मन ही हो रहा है। ये चीज़ बस याद रखनी है कि मन पे हो रहा है, और होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मन पे होगी भी, प्रेशर भी आएगा, उससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, सब कुछ आता है, लेकिन देखने वाली स्थिति को मत छोड़िए, उस पोजीशन को मत छोड़िए बस बार बार। इसके लिए ये होता है, ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। देखने वाला यदि भूला तो फिर आप मन के साथ में एक हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? नीलम जी जरा बोलिए आप जरा इसके बारे में जो मैंने बोला भी। देखने वाला मतलब साक्षी भाव से देखना है। एक मूवी चल रही है लाइफ, मन में आएगी, डर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन बड़ा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता। जो हो रहा है उसको मूवी इमेजिन करके चलो, वो चीज याद रहनी चाहिए बस, हाँ कि ये मूवी है, हम इसमें मैं उसको मतलब उस अवस्था को सुजागी कहती हूँ। यदि याद रह गई तो सुजागी है, और नहीं रह गई है तो फिर अगर उसमें घुस जाए तो आपकी साबुन की सीढ़ी बन गई फिर वो वही है। चलो मोना बोलो। हाँ मोना बोलो। हाँ जी बोल रही हूँ। वो एक तो मुझे ये बोलना है कि मतलब जो मतलब अपने मतलब शांत मन में शांत रहता है, मतलब शांत मतलब जो मतलब हर समय मतलब उसके साथ परम के साथ जुड़ा रहता है, उसके द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो मतलब पॉजिटिव ही मतलब होती है क्रिया। और एक ये मतलब हम इंसान है, हम मतलब हमारा मन चंचल होता है, संसार में बहकता है। बड़े ऋषि मुनि भी बहक गए इस संसार में आके, जैसे सीता माता भी बहक गई वो सोने का हिरण देख के। लेकिन मतलब समझदारी इसमें है कि हमें अपने मन को मतलब फिर हमें मतलब थोड़ा मतलब अपने मन में सोचना है कि मतलब जो जिस समय कार्य होएगा वो तभी होएगा। मन मतलब ऐसे नहीं कि जब तक वो पूर्ण ना हो तब तक मन उसमें भागता रहे, मन को ऐसे स्थिर रखना है। बोल दिया। हाँ नहीं पहुंच रही हो, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल बोल तो सब जैसा ही रही हो तुम। हाँ जी। इसमें जैसे जो मैंने सीता और उसका उदाहरण बताया ना, तो यही चीज है कि जैसे अब इसमें पहले जो श्लोक्स में था ना, तो उसमें यही चीज थी कि आपकी इंद्रियां सारी आपके कंट्रोल में है। सबसे पहले स्थूल इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी ना, जो देखे देखा। लेकिन ये होता नहीं पॉसिबल। हम पहले जो कहानियां सुन चुके हैं, जैसे तो भरत की जड़ भरत और ऋषि विश्वामित्र, इसमें भी कुछ भी नहीं परेशानी होती। पता क्या होता है, जैसे सारा संसार में जब हम चीजों में ना, हमें कोई परहेज करके नहीं रहना है कहीं पर भी,
यदि तुम्हारा कहीं घूमने का मन हुआ है जाने का, तो तुम जाओगी। तो ये चीज़ जो है बार बार सुजागी में रहना, ये जो हर्षा जी और ये बोलते हैं, तो ये चीज़ सुजागी उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्पेंड करती हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब मेरा कोई बैगेज नहीं है पीछे कि मैं जो है कोई उधार लेके जा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ये हो गई सुजागी। सबसे पहले तो आपने जो मीन्स करे हैं वो कहीं भी गलत उस तरीके से नहीं वो किए हुए कि जिससे आपको आगे भी के भी कर्ज जो है बढ़ेंगे आपके साथ में जाने में। वो तो ये है कि मन आपका इतना ज़्यादा वैसा है। अब मेरी अवस्था बिल्कुल ठीक है, मैं संसारिक पोजीशन में मैं ठीक हूँ, ना मैंने किसी से मतलब चीटिंग करके कुछ करा हुआ है, और ना मेरे पास आगे भी मेरे पास कोई बैगेज है। तो जब मैंने किया तो ये चीज़ बस सुजागी में रहना उस अवस्था को कहा जाएगा कि मेरा ये मन ही चाह रहा है, बस मन ही चाह रहा है, मन को ये सैर करा लूँ नहीं, क्योंकि ये मन चू चू करता ही रहेगा बस। और ये जैसे वो जो विवेकानंद के गुरु थे, उनको भी तो यही बोला था, अभी मन में वो ध्यान में आता है काली माता, उसको उसी से ही हटाना है, ध्यान से ही हटाना है। तो वही हिसाब जैसे मन में आता है, तो इसको देख के तो उसी को मतलब हमें ही हटाना है जो मन में आता है। हाँ हाँ, तो काम मतलब तू करना तुम्हें पड़ेगा। तो जब देख लोगे पहले उसको, जब तो होएगा ना। तो मन में चाहिए विचार आ गया। अब जैसे तुम वहाँ बैठी हुई हो, तुम्हारा मन कर गया है यहाँ पर मेरे से मिलना है या हम लोगों से सबसे मिलना है, तो अब उसमें मन को क्या बताओगी, तुम समझाओगी ना कि नहीं तू अभी नहीं जा सकता है, अभी तेरी वो है, जब वहाँ पर ट्रिप लगेगा तो तब मुलाकात। हाँ, तब मिल लेंगे, मतलब इतनी बेचैनी नहीं करनी भी, एकदम उठ के जाना है। तो समझा दिया। मन तो हाँ, बच्चा है ना, समझा बस मन दिया। बच्चा है, ये चीज पता रहे। ये चीज है। सारा काम ही सृष्टि में जो कभी भी जो भी खराब कर्म होते हैं ना, होते ही मन से है। सिर्फ मन ही बंधन का कारण है हमारा। मन की वजह से हम शरीर लेते हैं वापिस। चलिए, हो गया, बहुत सुंदर रहा सेशन, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कोई बोलना है? हर्षा जी, नीलम जी, कोई कमेंट? हाँ, हमको तो एक कबीर का भजन बहुत अच्छा, ये हम लोग सीखे थे एक्चुअली टीचर के पास में, बहुत छोटे थे तभी। तो हम छोटे बड़े जब शादी के बाद तुरंत सिंगिंग का बहुत शौक था। तो ये भजन अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मत कहाँ से पाए साधु, बंध मोक्ष की कल्पना मिटा दे साधु। तो ये आप दृष्टि दृष्टा सब पूरा बहुत भजन इतना अच्छा है। तो कबीर का भी जो होता है वो गीता के साथ बहुत, हम लोग जितना कबीर को सुनते हैं ना, तो हमें ये डिटैचमेंट का जास्ती ख्याल आ जाता है कि ये जो रसमय संसार है उसमें हम नीरसता से नहीं जीना है पर पूर्णता से जीना है। तो वो बहुत ख्याल आ जाता है। दोनों का मिलाप इतना सुंदर है कबीर का और गीता का, कि जितना सुरेश जी कल समझा रहे थे ना, तो उसमें डिटैचमेंट का तो जैसे लगता है कि नेचुरल रीत से ही हम लोग को अपने ख्याल से ही आ जाता है। कबीर ऐसा बंधन जैसे बोलते हैं ना, अपना सूक्ष्म से सहज भाव से तोड़ते जा रहा है। उनका दोहे सब इतने सुंदर है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये पता रहेगा ना कि मैं तो अटैच ही नहीं हो सकती, तो मैं डिटैच तो क्या करूंगी। अटैच और डिटैच से परे वाली अवस्था मेरी है ना, अपनी इंस्ट्रूमेंट को मैं अपना मान लेती हूँ, भूल गए जाती हूँ ना अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल जाती हूँ, तो इसलिए अटकना हो जाता है। अटैच और डिटैच उसके साथ चलता है जो अपने स्वरूप को भूल जाता है। मन के अटैचमेंट डिटैचमेंट को वो समझ लेता है मैं डिटैच हो रहा हूँ, अटैच हो रहा हूँ, और जबकि सारा खेल चल रहा होता मन का। मूवी से भूल गए आप, मूवी को देखना भूल गए, अपनी स्मृति भूल गई। ये जो नीलम जी ने बोला था ना अभी, मूवी की तरह से बस उसमें स्थित रहना, उसको सीट को पकड़े रहो बस। मन घूम रहा है, घूमते रहने दो, कोई मैटर नहीं है। अटैच भी हुआ तो हो के वो अपने आप आ जाएगा वापस घर पे। कितना करेगा, 2 कर लेंगे, 4 घंटे मचा लेंगे अटैचमेंट में, शोर मचा लेंगे 4 घंटे, उसके बाद मन वापस आएगा ना, वहीं आएगा, शांति तो वहीं मिलेगी ना। एनर्जी है ही नहीं उतनी शरीर को वापस, फिर उसको खाना पीना सब कुछ चाहिए होता है। जैसे ऐसे ही मन है, मन अनलिमिटेड के साथ जब जुड़ जाता है, जब शांत बैठता है, तो जुड़ता तो अनलिमिटेड के साथ है, लेकिन थक पीट के जीता है। लेकिन जो जागृत पुरुष होते हैं वो पहले ही बिठा लेते हैं, पहले कहते हैं कि ये मन तेरा जो चल रहा है कार्यक्रम, तो चलता रहने दे, कुछ मैटर नहीं है। लेकिन जहाँ पर जब मन अपना उदंडपना दिखाने लग जाता है ना, बस वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसे नहीं करना। बस ये इतना फ़र्क होता है। जो आजकल की डेट में जो इंसानियत मर गई ना लोगों में से, इंसानियत का जो लेवल मर गया, तो वो इसी कारण मर जाता है कि वो अपने उसको सुनते ही नहीं हैं।
मन शांति में तो उनका भी जाता है, लेकिन वो कर्म बाहर का खराब करके फिर वो शांति में आते हैं। जब उनको दंड मिलता है ना बाहर से, तो तब आते हैं वो। हम कह रहे हैं कि वो जो दंड मिले उससे पहले ही हम खुद ही दंड दे दें अपने मन को। तो दंड क्या दिया जाता है कि तू तो बच्चा, तूने शोर मचाया, थोड़ी सी देर बैठ जा जरा शांति से। तो ऐसे अपने आप को करना पड़ता है। चलिए, बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, नीलम बोलेंगी जी आप कुछ? हाँ, जो दूसरे श्लोक में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि सब कुछ ही ब्रह्म हो तो उसका फल भी फिर ब्रह्म ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सब जो चीज आप यूज करते हैं उसमें ब्रह्म को याद रखो, ब्रह्म अंत फिर उसका ब्रह्म ही होता है। वो क्या होता है ना, जैसे नीलम जी इसमें ना स्वयं में देख लेता है ना आदमी। सबसे पहले स्वयं में दर्शन होते हैं इसमें। स्वयं में दर्शन होता है ना कि मेरे अंदर उसी एनर्जी वो चल रही है। फिर आप दूसरे में दर्शन करेंगे। जब तक अपने में दर्शन नहीं हुआ ना उस एनर्जी का, अपने आप में अनुभूति नहीं की ना, तो तब तक जो है दूसरे तरफ पे दृष्टि वैसी नहीं होती है हमारी, निर्मल नहीं होती। आता है ये वाले जो गीता के नेक्स्ट श्लोक है ना, उनमें आएगा ये वाला चीज जो मैं बोल रही हूँ अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर रहा, लेकिन सेशन बहुत ही बढ़िया रहा मतलब। चलिए ठीक है, खत्म करें फिर। बुद्ध की वाणी करेंगे कल की, ठीक है। बहुत अच्छा राज ना सरिता जी, वेरी नाइस। आपको तो मैं हर रोज थैंक यू बोलती हूँ। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। सुंदर सुंदर दिन की सुंदर शुरुआत। और जैसे होता है कि हम लोग अभी जैसे लाइफ इज लाइक अ पिलग्रिमेज नाउ। हम लोग जैसे पिलग्रिमेज में आ गए। पहले हम लोग अलग अवस्था में थे, अभी होता है कि नहीं, अभी हमें जाना है, सुजागी में ही रहना है। तो इतना अच्छा लगता है कि सुबह की इतनी पॉजिटिव इनपुट्स आ जाती है। ये हम लोगों ने ना, नीलम जी जैसे नीलम, मोना अग्रवाल और मैं और 2-4 लोग और थे, तो वो हम जो पुराना किया करते थे ना, तो इतने डीप में हम कभी गए ही नहीं। मतलब वो ब्रह्म वाली स्टेज तो हमारी आई ही नहीं थी। तो ये डिस्कशन भी ना मेरा भी इसीलिए ही विचार था कि जैसे गीता के एक भी श्लोक, अवेकनिंग मेरी अपनी खुद की जैसे हुई, तो तब मेरा मन हुआ कि गीता, तो पता नहीं है जैसे नीलम जी का भी साथ होना ही था, तो इनसे बातचीत हुई। तो फिर वो मंडे के जब रखा गया तो नीलम जी फिर उसमें गीता में मतलब साथ में आए। तो ये जैसे ये हो गया ना कि एक ही लेवल पर ही हम समझ पाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा को परमात्मा होके ही जाना जाएगा ना, बस बस परमात्मा होके ही जाना जाएगा। तो वो अवस्था है ना अब सबकी है। ये इस ग्रुप में अब जो 4-5 लोग जो भी अटेंड करते हैं ना, सबकी ही है वो अवस्था। बस वो थोड़ा बोलने का ही फर्क हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। यस यस, ये समझ लीजिए। चलो ठीक है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, बिल्कुल वही अवस्था आ गई, बिल्कुल ही। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, पता है, पूरा दिन जो है थोड़ा मेंटल पीस में जाता है। रोज सुबह धुलाई होती है। हाँ, धुलाई होती है आपकी तरह से ना, साबुन पे फिर हम लोग वापिस अगले दिन फिर पकड़े जाते हैं उस पे सीढ़ी पे से। ये हर रोज ड्राई क्लीनिंग करते करते हम लोग भी एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश हो जाते हैं एकदम। और फिर पता क्या होता है, जैसे पूरा दिन में कुछ हुआ भी ना, तो फिर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में फिर क्लास लगनी है, तो फिर उसमें अपनी क्लास लग जाती है कि ये भैया तू कल बहुत परेशान हुई थी बेमतलब के कुछ आदमी थी। सही बात है, सही बात है। ये चीज ना प्रैक्टिकल उसमें उतरती है। तो मैंने तो देखा, जब तक हमारी विचलन वाली दशा है ना, तो हमें करना ही चाहिए। कोई भी कोई भी वाणी उठाओ, करनी ही चाहिए। चलिए, सही बात है। नहीं सुंदर। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए, जय श्री कृष्ण। मैं बोलूं, हम लोग आस्ते आस्ते आप हम लोग को निर्लिप करते जा रहे हो। अच्छा, मैं खुद हूँ नहीं हो, लेकिन दूसरों को कर दूंगी। खुद का नहीं पता, खुद का अनुभवी हूँ। नहीं, पर क्या है ना कि एक दूसरे की प्रेरणा जब बनते हैं ना, वो भी बहुत शुभ कार्य बन जाता है। हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरे तो और आपके आने से भी तो 4 चांद लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जैसे मेरे अंदर की एक प्यास थी, तो कुआं के पास भगवान खुद चलकर आ गए। नहीं, मेरी अपेक्षा थी खाली, पर आने से एक तो होता है ना आशा जी, जैसे 4-5 भी थे ना, तो एक सुलझा हुआ इंसान की एक कमेंट होती है, एक अलग बात होती है उसकी। आप सुलझे हुए ना, सारे दुख सुखों से निकली हुई है ना, आप दुख सुख से निकल, अभी भी निकल रहे हैं। वो चीज है, तो चलेंगे, बॉडी जब तक है जब तक है। सही बात है। बचपन की यादें बड़ी सुंदर है हर्षा जी की, तो बचपन की यादें बड़ी। हाँ, तो उसमें चलो डिस्कशन में जो है फिर दूसरे इंसान को भी सुनने को मिलता है ना, लाइव एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक यू।